लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गुरु रह चुके हैं। रामविलास पासवान को अपने हाथों से इन्होंने टिकट दिया। तुम भी लूटो हम भी लूटो, लूट की आज़ादी है, उनकी लूट को कोई नहीं जाने जिनकी देह पे खा दी है। रामविलास पासवान जी को अपने हाथों से टिकट दिया था। वो कहानी थोड़ा सा लोगों को बताइए। कभी न कभी पाप का घड़ा फूटता ही है, समझे ना। तो यानी राजनीति का गलिया जो है वो पापों से भर गया है। 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, 10 साल कैबिनेट मंत्री। बेटा कितना है? एक। उसको सांसद विधायक क्यों नहीं बनाए? कोई भी पॉलिटिकल आदमी सोच नहीं सकता था कि पैसा लेकर के किसी को टिकट दिया जाए। मतलब उस समय नहीं दिया जाता था? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई नहीं देता था? नहीं, कोई नहीं। उस समय की राजनीति और वर्तमान समय की राजनीति में क्या अंतर है? चलिए आज फिर एक कहानी की शुरुआत करते हैं और इस कहानी के मुख्य किरदार जो हैं आज रामजीवन बाबू हैं। कुछ लोग बेगूसराय में इन्हें बाबा कहते हैं। अब बाबा के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, पीछे एक तस्वीर आप लोगों को दिख रही होगी, ये जयप्रकाश नारायण है और ये युवा बाबा हैं। उस समय का ये तस्वीर है जब जयप्रकाश नारायण जी बेगूसराय आए थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गुरु रह चुके हैं। रामविलास पासवान को अपने हाथों से इन्होंने टिकट दिया। मुलायम सिंह यादव के साथी रह चुके हैं और बिहार में वर्तमान समय में इनसे सीनियर नेता कोई नहीं है। इनके साथ के कुछ नेता हैं जिनका नाम हुकुमदेव नारायण यादव हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव भी इनसे 6-7 साल जूनियर रहे हैं। समाजवाद का मिसाल जगाएं। 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, 10 साल कैबिनेट मंत्री और 2004 के बाद राजनीति से आजीवन संन्यास। इनके कहानी का समरी। अब चलते हैं इनसे इनकी कहानी जानने। बेगूसराय के हैं। सबसे पहले आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्र कितना हो गया आपका? मेरी उम्र अब 91। 91 साल। जन्म 1932 और पहली बार चुनाव जो है 1967 में जीते थे, सही है? 67 में जीता मैं। और मुखिया के चुनाव से शुरुआत हुआ इनका सफ़र। विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और 60 में मैं पहले पहल 28 वर्ष की उम्र में पंचायत का प्रधान बना, मुखिया बना। और फिर उसमें 4 वर्ष पर चुनाव होते थे, तो या 5 वर्ष। तो फिर 65 में चुनाव हुआ तो उसमें भी फिर मैं मुखिया बना, जीता। इसके बाद 67 में मेले हुआ तो मुखिया पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लगातार 67, 69, 72 जीतता रहा। 72 में 74 में जाके जेपी आंदोलन हुआ तो जेपी ने ये ऐलान किया तो 4 आदमी, पहला दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर, हुकुमदेव, धनिकलाल मंडल, सचिदा, रामगढ़ के विश्वनाथ मोदी और मैं, हम लोगों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद तो फिर लगातार जेल, ये सब चीज़। इसके बाद जेल 77 में फिर लोकसभा में गया तो फिर पार्टी टूट गई। फिर इसके बाद 80 में फिर चुनाव हुआ। 80 में हम लोग फिर हार गए, पार्टी टूट फूट गई थी। इसके बाद 85 में विधानसभा का मैं चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन उस समय इंदिरा जी के डेथ के बाद जो ये स्वरूप था, हम लोग सब हार गए। सारे नेता, कर्पूरी जी भी, सब नेता हार गए थे। इसके बाद फिर नहीं, बाद में फिर 90 में जाके फिर विधानसभा चुनाव जीता। तो 90 से लेकर फिर 95 में जीता और 99 में फिर मैं लोकसभा चला गया। तो 2004 में लोकसभा का मेंबर रहा। 2004 में लोकसभा का चुनाव में लड़ा, लेकिन ऐसे आदमी से मैं हार गया जिनको राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, है ना, और जिनका बैकग्राउंड भी काफ़ी बदनाम था। तो उससे मुझे काफ़ी ठेस लगी कि जब मेरे बदले लोगों ने इस तरह के तत्वों को चुनना शुरू कर दिया तो अपने को उसी समय से राजनीति से अलग मैंने कर लिया। अच्छा, ये तस्वीर है लगभग 50 साल पुराना। इसे किसने खींचा था और कब की तस्वीर है?
यह है 4 अगस्त 1974 की। किसने खींचा था? अब कोई वहाँ खींचा होगा। अच्छा, कौन से कैमरा से खींचा गया था? उस समय तो डिजिटल कैमरा होगा नहीं, तो रील वाला नहीं कह सकता। आपको नहीं पता? मुझको कोई पता नहीं है किसने खींचा। बेगूसराय में एक स्टूडियो में ये था, है ना, तो वहाँ पर एक साथी ने मुझको ये लेकर के दिया। वहाँ से एक साथी ने इसको दिया। अच्छा, जयप्रकाश नारायण के एक आह्वान पे आप लोगों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर क्या लगा कि इस्तीफा जब दे रहे हैं तो जयप्रकाश नारायण के साथ चलेंगे, तो कुछ बदलाव करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो फिर जब इस्तीफा दिया तो इसके बाद जयप्रकाश जी के आंदोलन में लगा रहा। इस बार कुछ 2 बार 3 बार फिर मैं जेल गया। एक बार तो 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, 10 साल कैबिनेट मंत्री। बेटा कितना है? एक। उसको सांसद विधायक क्यों नहीं बनाए? मैं देखिए, मेरी पहचान बिहार में, मुझे नहीं कहना चाहिए, आत्मश्लाघा हो जाए कि ये के पहचान के आदमी ईमानदार है और जाति और वंशवाद इस सबसे ऊपर है ये। इसलिए मुझे कई बार। अच्छा, उस समय की राजनीति और वर्तमान समय की राजनीति में क्या अंतर है? अब देखिए, अब तो राजनीति है ही नहीं। बिहार के सबसे सीनियर नेता हैं वर्तमान समय में, रामविलास पासवान जी को अपने हाथों से टिकट दिया था। वो कहानी थोड़ा सा लोगों को बताइए कि रामविलास पासवान से पहली बार आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? देखिए, 67 में चुनाव हुआ, मैं जीता, तो उसमें मैं मुंगेर जिला पार्टी का अध्यक्ष था। तो एक दिन मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था, और कार्यालय थोड़ा ऊंचाई पर था। तो नीचे से सड़क से इन्होंने मुझसे पूछा, एक युवक ने जो पेंट शर्ट पहने हुए थे, हाथ में एक चमड़ा वाला थैला था, कि रामजीवन बाबू हैं? हम कहे क्या बात है, तो उन्हीं से काम है। क्या नाम है आपका? तो रामविलास पासवान। कहाँ घर है? तो अलौली। तो कहा मैं ही रामजीवन हूँ। क्या बात है? जी हम अलौली से विधानसभा चुनाव लड़े चाहे छे। 74 में फिर मध्यावधि चुनाव होना था। किस पार्टी से? तो उसमें हमारी पार्टी का नाम था संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो हम कहा ठीक है, क्यों लड़िएगा? तो इस पार्टी के नीति सिद्धांत हमको अच्छे लगते हैं। तो उस समय देखा कि एक अलौली लॉस्ट कंस्टिट्यूंसी है, एक युवक मांग रहा है पढ़ा लिखा। तो मैंने कहा ठीक है, जाइए, टिकट दे दी। टिकट दे दिया आपने? और पैसा कितना लिया था को आप? किससे? रामविलास पासवान से? नहीं, रामविलास पासवान को उसको पैसा दिया, बेचारा गरीब पैसा कहाँ से देता। और उस समय हमें नहीं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी सोच नहीं सकता था कि पैसा लेकर के किसी को टिकट दिया जाए। मतलब उस समय नहीं दिया जाता था? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई नहीं देता था? नहीं, कोई नहीं। और आज का स्थिति? खैर, अब तो यहाँ हर चीज़ बिकती है। लाला क्या क्या खरीदोगे। आखिरी बार रामविलास पासवान जी से बात कब हुई थी? रामविलास जी एग्जैक्ट तारीख, लेकिन उनके मरने के 5-6 दिन पहले उन्होंने शाम का करीब 7 बजे के वक्त मुझको टेलीफोन किया। उनका स्टाफ लगाया था, कहा रामजीवन, और मैंने कहा बोल रहा हूँ सर, पासवान साहब बात करेंगे, दीजिए। तो बेचारा अपनी भाषा में, रामजीवन भाई तो वही हमरा टिकट दिला, हमरा नहीं रहती रहा, तो हम तो एक चौकीदार के बेटा, हमरा के टिकट देते रहे से रामजीवन भाई, हमें एहसान के नहीं। नहीं, अरे है वो समय करबे छे, हमें नहीं, व्यक्ति ने समय कल के नहीं। रामजीवन भाई बहुत बेचारा ही कल हो के फिर उसी टाइम में वही उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराई कि हमरा तो नहीं रहते अर्थ, हमरा टिकट के देते रहे, फलना चिलना। आज संयोग से 5-6 दिनों के बाद बेचारा मर गया। मरने से पहले लोगों को अक्सर पुरानी बातें याद आती है, और रामविलास पासवान जी को भी पुरानी बातें याद आ रही थी, और वो 2 दिन लगातार इनको फ़ोन किए और लगातार एक ही बात को दोहराए। चलिए ठीक है, बाकी बेगूसराय की धरती है, वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। कभी कभी बेगूसराय को गोली सराय भी कहा जाता है, अखबारों के पन्नों में जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आखिर ये बेगूसराय दिनकर की भूमि जो है वो कभी कभी गोली सराय में क्यों बदल जाती है? एक बात देखिए कि यूँ तो ये होता है कि देखिए, व्यवस्था चलती है किसी देश की 4 चीज़ों पर, या लोगों पर नियंत्रण रखते हैं।
एक तो धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और शासकीय व्यवस्था, 4 चीज़ों के ऊपर सामाजिक व्यवस्था चलती है। धीरे धीरे धार्मिक व्यवस्था भी है, लेकिन धर्म का भय खत्म हो गया। पहले था कि गलत करेंगे तो पाप होगा, पुण्य होगा, नरक होगा। धीरे धीरे इस बात को भी ख़त्म हो गई है। अब ये नहीं तो न धर्म का डर रहा, समाज का था। पहले क्या गलत करेंगे तो समाज में, गलत करके समाज में कौन मुंह दिखाएंगे, गलत करेंगे तो समाज का भी डर खत्म हो गया। समाज हमको क्या कहते, समाज का डर भी खत्म हो गया। तो न धर्म का डर, न समाज का डर और न सरकार का डर अब है। सरकार कभी की करे तुरंते भेज कुछ हो न चे ई कराए वो करे, न सरकार का डर। तो ये जो है शरीर के 3 अंग कप पित्त वाय, अगर तीनों खराब हो जाए तो कहते त्रिशंकु ये तो मरेगा ही है। नया नेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नए नेताओं से यही आग्रह करूंगा कि आप राजनीति में अगर आना चाहते हैं तो राजनीति में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपकी कथनी और करने में एक रूपता होनी चाहिए। आप जब राजनीति में आए थे उसके पहले आपके परिवार से कोई राजनीति में था? कोई नहीं। कोई पढ़ा लिखा सदस्य? कोई पढ़ा मेरा कोई पढ़ा लिखा सदस्य नहीं था, कोई राजनीति में नहीं था। उसके बावजूद भी राजनीति में आके 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे। ये कहा कि बल्कि मैं क्या, हम 7 पीढ़ी ऊपर तक देखते हैं हमारे खानदान में कोई पढ़े लिखे नहीं। लेकिन आज के समय में राजनीति में आने वाले लोग वही हैं जो राजनेताओं के बच्चे हैं, नहीं तो बाहुबली के बच्चे हैं और नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं। आज मिडिल क्लास और गरीब फैमिली, जैसे रामविलास पासवान गरीब फैमिली से थे, आप मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के युवा राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये देखिए कि चूँकि राजनीति को जात आधारित, धर्म आधारित और पैसा आधारित बना दिया, इसलिए बेचारे। क्या कोई जेपी अब पैदा होगा बिहार में? देखिए सब समय कर, पुरुष बलि नहीं, वो समय कराता है, होगा, समझे ना, वो समय कराता है। जब आएगा कोई जेपी और फिर आंधी चलेगी और फिर ये जो राजनीतिक सिस्टम जो जर्जर हो गया है। कोई मुहावरा सदियों के अनुभव के बाद बनता है, तो यही है कि जब कभी न कभी पाप का घड़ा फूटता ही है, समझे ना। तो यानी राजनीति का गलिया जो है वो पापों से भर गया है, धीरे भरेगा। इसलिए फिर माने राजनीति, देखिए राजनीति का एक था, मैंने वो बिहार का विकास कैसे होगा? देखिए राजनीति का मैंने वह रूप भी देखा कि लोग राजनीति में थे तो लोग सोचता था कि जरूर ईमानदार होगा, चरित्र वाला होगा। बाद में राजनीति का पर्याय था कि अगर राजनीति में है तो जरूर ईमानदार होगा, चरित्रवान होगा। बाद में राजनीति का दूसरा पर्याय बन गया कि चालाकी, राजनीति में है तो चालाकी करे जो चालाक होता होगा, चालाकी है ना चला। अरे अब बाद में राजनीति का पर्याय बन गया है, समझिए चांडाली, झूठ, प्रेम, दगा, हिंदा। आम लोगों में भी ये बात है, नेता के बात पर विश्वास नहीं कर। नेता राजनीति का काम था बुराई को दूर करना, व्यक्ति में बुराई हो, समाज में बुराई हो, व्यवस्था में बुराई हो, इसका दूर करने का काम राजनीति का था, राजनीतिक दलों का था। अब ये दूर करने की जगह खुद राजनीति के दलदल में, बुराई की दलदल में संपूर्ण राजनीतिक फंस गए। आज पहले नेता अगर राजनीति में था तो समाज का सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था। राजनीति वो त्यागी होगा, देशभक्त होगा, सिद्धांतवादी होगा। अब ये बन गया नेता है नेता के बात पर विश्वास नहीं करिए, लुटेरा हो तो लूट तो है ना, तुम भी लूटो हम भी लूटो, यानी तुम भी लूटो हम भी लूटो। लूट की आज़ादी है, उनकी लूट को कोई नहीं जाने जिनकी देह पे खादी है। उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पे खादी है। और ये कोई और नहीं, 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रह चुके व्यक्ति बोल रहे हैं। इनकी बातें और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बिहार में राजनीतिक बदलाव किस प्रकार से होगा, राजनीति में जो चंडाली घुस गया है वो कैसे ख़त्म होगा, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।